प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम नया जो टॉपिक ले रहे हैं मजदूरी और प्रेम में वो है मजदूरी और फकीरी। इससे पहले हमने मजदूरी और कला के बारे में पढ़ लिया था। इसी क्रम में मजदूरी और फकीरी के संदर्भ में हम बात करेंगे। वो ये कह रहा है कि मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक हैं। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। यहाँ जो लेखक बात करना चाह रहा है वो मजदूरी और फकीरी के संदर्भ में बात कर रहा है। यानी कि मजदूरी से ही फकीरी आ सकती है या व्यक्ति मस्त रह सकता है। और इन दोनों का जो संबंध है वो प्रगाढ़ संबंध है। इनका जो अपना महत्व है वो महत्व भी बहुत है। अगर व्यक्ति मजदूरी नहीं करता तो उसमें फकीरी का भाव नहीं आ सकता, उसमें मस्तानापन नहीं आ सकता। और ये जो फकीरी है वो अपने आसन से गिर जाती है, अर्थात उसमें संकीर्णता आ जाती है। व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बासी पड़ जाएगी। अगर व्यक्ति शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, तो उसका जो बुद्धि बल है वो सड़ जाएगा। और जो बासी चीज़ें हैं वो कभी अच्छी नहीं होती। लेखक इसी क्रम में आगे कह रहा है कि न जाने कितने ही जो लोग हैं उनकी जो उम्र भर जो बासी बुद्धि है और बासी फकीरी वो उसी में मग्न रहते हैं, अर्थात आनंदित रहते हैं। आगे लेखक कह रहा है कि इस तरह मगन होना किस काम का। यहाँ प्रकृति की बात कर रहा है आगे कि जैसे हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहे हैं, पक्षी हैं वो नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास पेड़ पत्ते ये सब नए हैं। यानी इनमें नयापन है। एक निश्चित समय के बाद में इनमें नयापन आ जाता है। पतझड़ के साथ में ये पेड़ पौधे हैं वो झड़ जाते हैं और उसके बाद में इनमें नए पत्ते नई कोंपलें आ जाती हैं। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। क्यों? क्योंकि उसके उसके विचार जो हैं उनमें नयापन नहीं रहता। वही घिसे पीटे पुराने जो विचार हैं उनको लेकर के वो चलता रहता है। जहाँ पर मनुष्य के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए वहाँ उसमें वो भेद करने का प्रयास करता है, इसलिए उसकी फकीरी भी बासी हो जाती है। और लेखक यहाँ पर आगे कह रहा है कि ऐसा दृश्य तभी तक रहता जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता। कहने का मतलब वह परिश्रम न करके और देर तक सोया रहता है या शारीरिक परिश्रम वो नहीं करता। लेखक आगे यहाँ पर कह रहा है कि बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खराटे मारना है। यहाँ लेखक कह रहा है कि हमें सुबह बिस्तरों से जल्दी उठना चाहिए, हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए और प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। हमें भ्रमण करना चाहिए, हमें ठंडी वायु है उसका सेवन करना चाहिए, अर्थात वातावरण शुद्ध वातावरण है उसमें भ्रमण करना चाहिए। जो वृक्ष के जो कोमल जो पल्लव यानी जो पत्ते हैं उनका नृत्य देखना चाहिए। सुबह के समय जो जागना है वो बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा कर देता है। और अगर हम बिस्तर पर ही पड़े रहे तो ये एक तरह से हमारे विचारों को वासी कर देना है।
निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। अर्थात व्यक्ति जब तक प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाता है और वहाँ पर फिर वो एक तरह से अपने विचारों की उच्चता की बात करता है तो वो तो उसकी मूर्खता होगी। लेखक आगे कह रहा है कि जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया। यहाँ पर जो बात है वो लेखक ये कहना चाह रहा, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जब तक जीवन के अरण्य, अरण्य का मतलब होता जंगल, कि जीवन के इस जंगल में जो जितने भी जैसे पादरी, मौलवी, पंडित या साधु सन्यासी हैं, ये हल, कुदाल और खुरपा लेकर के मजदूरी नहीं करेंगे अर्थात शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक इनका आलस है वो तो दूर जाने का नहीं। इनकी जो बुद्धि और जो मन है वो भी एक तरह से संकीर्णता से युक्त होगी, या फिर इस बात को यूँ कहें कि मलिन मानसिकता का जो जुआ है वही खेलती रहेगी। इनका जो चिंतन, ध्यान, इनकी पुस्तकें, इनके लेख, इनका विश्वास, ये सारा का सारा यानी कि और यहाँ तक कि इनका खुदा, इनका जो परमात्मा है वो भी बासी हो गया है। ये लोग जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक ये मान के चलना चाहिए कि इन ये वैचारिक दृष्टि से मान लीजिए, भले ही चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से मान लीजिए या शारीरिक दृष्टि से मान लीजिए, ये एक तरह से बेकार हो चुके हैं। इसमें आगे जो लेखक है वो कह रहा है कि हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि जैसे कि इस साल के जो गुलाब के जो फूल हैं वो पिछले साल की तरह ही थे। देखिए इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार से गुलाब के जो फूल हैं वो नए आते हैं, पिछले साल की भांति आते हैं, और इस वर्ष भी यानी कि वो ताज़े ही हैं, उनमें जो लालिमा है, उनकी जो सुगंध है वो उनकी अपनी है। उसी तरह से जो जीवन के नियम हैं वो भी नहीं पलट सकते, ये भी सदा एक से ही बने रहते हैं। परंतु जो मजदूरी है, यानी कि मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है, अर्थात नया परमात्म तत्व वो देख ही सकता है। आगे लेकर कह रहा है कि गैरों या वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो। यहाँ पर एक तरह से सभी जो आध्यात्मिक स्थान हैं या इष्ट देव स्थान हैं उनके ऊपर लेखक ने प्रश्न कर दिया है कि हम जैसे गैरों ये वस्त्र धारण कर लेना है, गिरजे में जाकर के घंटी बजाना है, रविवार है उसको मनाना है, नमाज को पढ़ना है, दिन में 3 बार संध्या करना, पूजा करना है, ये चीज़ें हम क्यों करते हैं। जब तक हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते, जब तक हम मेहनत मजदूरी नहीं करते, जब तक हम मजदूरों का सम्मान नहीं करते, तब तक इन चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है, अर्थात इनके करने से कोई फायदा नहीं है। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो,
फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। अर्थात जो बेसहारा, अनाथ, अनाश्रित जो लोग हैं, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और यही जो कर्म है वो हमारा एक तरह से ईश्वरीय भजन, ईश्वरीय भक्ति बन जाएगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी से हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उस जिसकी जिससे कि वह मिलता है। यहाँ पर लेखक वही मजदूरी के संदर्भ में बात कर रहा है कि जो मजदूरी है वो मनुष्य का समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है, यानी कि एक तरह से विस्तृतता है इसमें। और जो हमारी आत्मा रूपी धातु के जो गढ़े हुए जो सिक्के हैं, वो तो एक तरह का नगदी बयाना मात्र है, और ये मनुष्य की आत्मा को खरीदने के काम आता है। लेकिन अगर सच्ची मित्रता हो, या सच्ची मित्रता जो है वही सच्ची सेवा है, और मनुष्य है उसी के कारण यानी कि लोगों के हृदय पर राज्य कर सकता है। ये जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम है, ये तो जो बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। कहने का मतलब इन चीज़ों से ऊपर उठ करके प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव रखना, ये एक तरह से धर्म का तत्व है। और समाज में जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचान सकता है, क्योंकि पूछने वाला कुल और उसकी जाति वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। कहने का मतलब जाति धर्म से ऊपर उठ करके जब मनुष्य से मिलता है तो वह एक तरह से मनुष्य के रूप में ही उससे मिलता है, वहाँ कोई जाति और धर्म उसकी नहीं होती। और अगर माना भी जाए तो वही होगी जो वह अगला जिस कुल का या जिस जाति का है, अर्थात उनमें किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता। आगे लेखक कह रहा है कि वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है। ये सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। लेखक वही बात यहाँ पर कह रहा है कि हमें किसी दूसरे की जाति और जो धर्म है उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये तो उसी तरह की बात हो गई जैसे कि अपने भाई बहन से उसके माता पिता का नाम हम पूछें। यहाँ पर जो पूरा संसार है वो एक परिवार की भांति है, भले ही चाहे कोई लूला लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, हम सब एक घर में या यूं कहें कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। जो मूढ़ और जो पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी तो करेंगे। जो मूर्ख हैं, पशु हैं, उनका जो पालन पोषण है वो जो बुद्धिमान जो लोग या जो शक्तिशाली और जो स्वस्थ जो लोग हैं वही तो कर पाएंगे।
इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमेशा हमें सभी के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, हमें उसी में आनंद महसूस करना चाहिए। आगे लेखक कह रहा है कि कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है ही, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात कह रहा है कि जो मजदूरी है वो कामना सहित होकर भी निष्काम होती है, और वो इसलिए कि जो व्यक्ति है वो मजदूरी के लिए कामना लेकर के आता है, या फिर यूं कि मजदूरी इसलिए करता है कि उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही वो कर्म में लग जाता है फिर उसके बाद में वो निष्काम भाव से कर्म करता रहता है। यहाँ लेकर करा कि निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। कि निष्काम कर्म का जो उपदेश दिया जाता है उसमें अभाव युक्त जो वस्तु है और वो एक तरह से सुभाव सुंदर भाव से युक्त मानी जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, ये जो धरती है अपनी ही जगह पर दिन रात घूमती रहती है। ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना, अर्थात अपना कर्म है वो करते रहना है, और अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी दूल्हे पर चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, और अंततः ये चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है। यहाँ पर जो बात लेखक कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि पृथ्वी का और सूर्य का उदाहरण दिया है, तो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये वो अपना कर्म है वो निरंतर करती रहती है, एक दूरी पर वह घूमती रहती है, चलती रहती है। जीवन की स्थितियां भी कुछ ऐसी हैं। यहाँ पर जो लेखक बात कर रहा है ना कि किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल, और अंततः ये चाल जीवन का परमार्थ रूप है, जीवन का कल्याण रूप है, और यहाँ पर स्वार्थ का अभाव है। और जब कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। कि व्यक्ति के पास किसी तरह का स्वार्थ न हो, स्वार्थ का अभाव हो, और फिर वह निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वो एक तरह से निष्काम और कामनापूर्ण कर्म दोनों एक ही बात है। यहाँ लेखक आगे कह रहा है कि मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है। और ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा में प्रश्न के रूप में, यानी कि ऐसी पंक्ति को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का जो अस्तित्व है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब तक यानी कि व्यक्ति मजदूरी नहीं करेगा, शारीरिक परिश्रम नहीं करेगा, तो उसमें फकीरी है वो भी नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पर ये बात कही है। आगे लेकर कह रहा है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ें चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना,
उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अंतिम पैराग्राफ है इस पाठ का, ये व्याख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं पर ये जो पंक्ति दे रखी है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, कैसे, ये प्रश्न बनता है। यहाँ पर जो विभिन्न विचारक रहे हैं, विभिन्न जो साहित्यकार रहे हैं, या फिर बड़े शासक रहे हैं, या फिर ब्रह्मज्ञानी जो रहे हैं, या जो साधारण काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की उच्चता का भाव प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य कि जो कर्म है वो भले ही चाहे यानी कि तुच्छ क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, साधारण क्यों ना हो, लेकिन उस कर्म में समर्पण होना जरूरी है। वहीं पर व्यक्ति का जो वैचारिक चिंतन है वह बहुत उच्च होना जरूरी है। अब यहाँ पर विभिन्न जो उदाहरण दिए हैं, जैसे कि जॉन ऑफ आर्क, और वो बड़े मस्त रहते थे और भेड़ चराते थे, बड़े उच्च चिंतक थे। टॉल्स्टॉय है, यानी कि वो भी, उनके भीतर जो त्याग का भाव है वो बड़ा कूट कूट कर भरा हुआ था, परंतु कर्म है वो क्या था, जूते गांठने का काम करते थे। उमर खयाम जो बड़े साहित्यकार रहे हैं वो भी यानी कि तंबू सीने का काम करते थे। और जो खलीफा है वो अपने रंग महलों में साधारण समझा जाने वाला जो कार्य चटाई बुनना, उस कार्य को करते थे। और जहाँ तक कबीर और रैदास की बात कहें, जो कि शूद्र थे लेकिन उसके बाद भी वो ब्रह्मज्ञानी थे, यानी कि ब्रह्म से उनका एकाकार हुआ, साक्षात्कार हुआ, ऐसा माना गया। गुरु नानक और श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो वो भी यानी कि पशुओं को चराने का कार्य करते थे, परंतु उनके भीतर सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण आभूषण था, अर्थात उनके भीतर वैचारिक उच्चता बनी हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो निबंध है, इस निबंध में मूल रूप से मजदूरी की बात कही कि जो मजदूरी है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मजदूरी करता है, शारीरिक श्रम करता है, परिश्रम करता है, उसके भीतर विचारों की शुद्धता होती है, पावनता होती है, और जो ऐसे लोग हैं वही सच्चे परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ होती है, या मजदूर का जहाँ सम्मान होता है, या उसकी गरिमा जो है वो बनी रहती है, उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहता है, और प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी करता है, वह देश हमेशा विकास करता है, उसकी जो जीवन यात्रा है वो उच्चता की ओर जाती है। ये बात इस निबंध में कही गई है। इस निबंध को फिर से हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है, और मैं ये मानता हूँ कि ये निबंध अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी हमें फिर से एक बार इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।